हाय गाइस, मैं रोशन सिंह और आप लोग का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। उम्मीद है कि सब लोग एक्साइटेड होंगे अपने अपने नियुक्ति पत्र को आ, देखने के लिए और रिसीव करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये जो सिलेक्शन के बाद का और ट्रेनिंग पीरियड से पहले का जो क्वालिटी टाइम है वो अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं आता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जेटीसी क्या होता है। ठीक है, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर, इसमें क्या क्या होता है। और जेटीसी में मान लीजिए कि मुझे 1 महीने का टाइम टाइम दे देगा। मान लीजिए कि जब मेरे पास रिसीव हुआ मेरा नियुक्ति पत्र, तो जेटीसी में 1 महीने का टाइम टाइम दिया गया। ठीक है, 1 महीना इन द सेंस कि नियुक्ति पत्र आने के बाद पहले ये क्लियर कर लीजिए कि कितना दिन का टाइम मिलेगा। तो 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम मिलता है अब तक का देखा गया, तो उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, नियुक्ति पत्र आने के बाद। लेकिन 1 हफ्ते 10 दिन के बाद जो जेटीसी शुरू हो जाएगी, ज्वाइनिंग वाली प्रक्रिया, तो उस जेटीसी में आप लोग को मान लीजिए 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, दे दिया गया कि भाई 1 महीने में आपको ज्वाइन करना है। तो अब इसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं कि भाई हमको पहले दिन ज्वाइन करना चाहिए, कभी भी ज्वाइन कर लेंगे, कि लास्ट डे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब क्वेश्चन इन सब चीज़ों पे बात की जाएगी। जेटीसी में होता क्या है, इन सब चीज़ों पे बात की जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि 23 तारीख कल था, उससे संबंधित एक नोटिस जो वायरल हुई थी 2-3 दिन पहले, उसमें लिखा हुआ है कि 23 तारीख से जो नियुक्ति पत्र होने वाला है हम लोगों का, वो डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एक अच्छी खबर है। बट द थिंग इज कि कुछ छात्र, जो सेलेक्टेड छात्र हैं, इवन मैं भी, जो लोग बाहर से ग्रेजुएशन किए हैं, मतलब यूपी के बाहर से, उनका वेरिफिकेशन अभी ग्रेजुएशन वाला कहीं ना कहीं डिले में है। तो उन लोगों को ये समस्या है, ये मतलब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मेरा तो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, मतलब रुका हुआ है, डिले हो रहा है वेरिफिकेशन आउट ऑफ यूपी वाला। तो कहीं ना कहीं मेरा जो है नियुक्ति पत्र डिले ना हो जाए। तो देखिए, अभी 1 हफ्ते का टाइम है और 1 हफ्ते के अंदर जो है विशेष वाहक एंड ऑल, मतलब यहाँ से सिपाही एंड ऑल लोगों को भेज के और सारी प्रक्रियाएं पूरी कराई जा रही हैं। तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है। उसके बाद भी अगर आपका खुद का कोई कांटेक्ट है, लिंक है, वहाँ पे कोई लोग हैं, तो आप खुद अप्रोच करके और अपने कार्य को जल्दी से जल्दी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये संशय दूर कर लीजिए कि आपको अलग से और कुछ देर बाद मिलेगा। अभी टाइम है, तो अभी नहीं ना, तुरंत मिलना तो शुरू हो नहीं रहा है। अभी 1 हफ्ता 10 दिन बाद ही नियुक्ति पत्र मिलना शुरू होगा। इवन उसके बाद भी वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे मिलना शुरू होगा। ऐसा नहीं कि सबको एक ही दिन आ जाएगा, 9534 को सबको एक ही दिन, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी 1 हफ्ता 10 दिन टाइम है, सबका सब कुछ क्लियर हो जाना है। अब तीसरी बात यह है कि भाई ऑलरेडी जो है वो ट्रेनिंग सेंटर्स फुल हैं। आप सबको पता है कि वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, दिसंबर तक ट्रेनिंग चलनी है। तो कई लोगों का कहना है कि भाई जब दिसंबर में ही हम लोग का जो है ज्वाइनिंग हो जाना है, तो ये जो चीज़ें हैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। कई लोग मतलब दिमाग में बना हुआ है कि यार जब वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है तो हम लोग की दिसंबर में ज्वाइनिंग कैसे होगी। तो देखिए, मैं बताता हूँ कि ज्वाइनिंग वहाँ पे नहीं होगी, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि जेटीसी हो जाए। ठीक है, अब जेटीसी क्या है, तो ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर, जो कि मैं शुरू में बात कर रहा था। तो चलिए, अब जेटीसी पे मैं आप लोगों को विशेष रूप से वहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल में बता देता हूँ। ऐसा वीडियो अभी आप लोगों को 2022 और 21 बैच के लिए देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिटेल में लेके आया हुआ हूँ। तो सबसे पहले कि जेटीसी होता क्या है, तो जेटीसी भैया देखिए, मतलब जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, मेरे मित्र, वो ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर होता है। इसका मतलब कुल मिला के एक स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए कि ज्वाइनिंग कराना। तो अब इसमें देखिए, अब सबसे पहले कि जब आपके पास नियुक्ति पत्र आएगा, तो उसमें आप लोगों को 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। उससे ज़्यादा का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले जो भी भर्ती रही है सिपाही दरोगा की, उसमें यही देखा गया, यही पैटर्न, कि हफ्ते 10 दिन का टाइम दिया गया है जेटीसी के लिए, मतलब ज्वाइनिंग कराने के लिए, ज्वाइनिंग करने के लिए आप लोगों को। अब उसमें यह है कि भाई 1 हफ्ते का 10 दिन का मान लीजिए टाइम मिला, तो उसके बाद जेटीसी करना होता है। जेटीसी, अब जेटीसी करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि पहले ही दिन जाके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब आपको 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का टाइम उसमें मिल सकता है। अब ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, वो उसमें लिख के आएगा कि आपकी 1 महीने तक जेटीसी चलेगी। ठीक है, तो अब 1 महीने तक जेटीसी चलेगी इन द सेंस कि मान लीजिए मंथ के फर्स्ट डे से शुरू हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए, मान लेते हैं कि दिसंबर के फर्स्ट से शुरू है, तो लास्ट ऑफ दिसंबर तक अगर जेटीसी चलनी है, तो आप एकदम लास्ट डेट पे, ठीक है, 30-31 पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं और पहली तारीख को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब कोई लोग कहेंगे कि यार तब तो अच्छी बात है कि मैं क्या करता हूँ, 1 महीने घूम लेता हूँ, आखिरी दिन जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लूंगा। तो इसके ड्रॉबैक्स आप सुन लीजिए। सबसे पहले कि वहाँ पे जाने के बाद आपको सेटल होना होता है। तो मोस्टली मुझे पता है कि सब लोग एक्साइटेड है और सब लोग कोशिश करेंगे कि पहले दिन आ जाए। लेकिन जो लोग सोचेंगे, जिनके 1% भी मन में होगा कि नहीं यार, मैं क्या करता हूँ कि कुछ दिन डिले कर लेता हूँ, घर वालों के साथ और टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, एंड आफ्टर दैट आई विल
कंप्लीट माई जेटीसी, मतलब वहाँ पे ज्वाइन कर लूँगा। तो इसमें आप लोगों को दिक्कत कहाँ पे फेस करने को मिलेगी ये भी सुन लीजिए। देखिए अब जेटीसी में होता क्या है ये भी समझ लीजिए। दिक्कत ये फेस करने को मिलेगी कि आप लोगों को सैलरी जो है वो जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से मिलेगी। मतलब अगर पहले तारीख से आप ज्वाइन करते हैं तो पहले तारीख से आपकी सैलरी ऐड होनी स्टार्ट हो जाएगी, और अगर लास्ट मंथ के एंड में तो मंथ के एंड का मतलब एक दिन का ही सैलरी मिलेगा अगर आप 30-31 दिन का 30-31 तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हम एज एग्जांपल बता रहे हैं। अब मिड से ज्वाइन कर रहे हैं, 15 दिसंबर को ज्वाइन किए तो 15 दिन की सैलरी ऐड होगी, बाकी 15 दिन की कट जाएगी। तो ये समझ गए होंगे। सैलरी की बात तो रही, चलिए मान लीजिए 15-20 दिन की सैलरी लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए यार 15-20 दिन की सैलरी क्या है, हम क्या करते हैं कुछ दिन घर पे रह ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए अब एक और चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जेटीसी में जब आप ज्वाइन कर लेंगे शुरू से ही, तो आप अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने सहपाठी दरोगाओं के साथ जो है एडजस्ट कर लेंगे शुरू से। अब उसमें होगा क्या, उसमें सबसे पहले आपका बैंकिंग प्रोसेस, मतलब बैंकिंग इन द सेंस कि बैंक का जो अकाउंट एंड ऑल है वो खुलवाया जाएगा। अब जिसके पास अकाउंट पहले से है वो अकाउंट लगा सकता है, नहीं तो वहां पे आपको अकाउंट खुलवाया जाएगा, ठीक है, उसकी सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। अब इसमें क्या है, इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 300 लोग एक सेंटर पे गए तो एक ही बार में सबका मतलब कि अकाउंट खोल दिया गया 300 लोगों का एक ही दिन में, नहीं ऐसा नहीं है। मान के चलिए 10% अगर कवर करते हैं 300 का, तो 30 से 35 लोग, 40 लोग का एक दिन में अकाउंट का प्रोसेस एंड ऑल होगा। अब सिर्फ अकाउंट का प्रोसेस तो होगा नहीं, उसमें एनपीएस एंड ऑल का फॉर्म भराया जाएगा, बॉन्ड डिटेल्स भी भराए जाएंगे, ठीक है। जो भी मतलब वहां पे डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल होगा वो सारे प्रोसेस आपके चलते रहेंगे। अब उसके बाद क्या करना होता है इसमें, तो देखिए आप लोगों को फिर से जो है जो आपकी वर्दी सिलाई जाएगी, ठीक है, बूट रहेगा, पीटी शूज रहेगा एंड पीटी यूनिफॉर्म रहेगा, ये सब चीजें आपको मुहैया कराई जाएगी, ठीक है। वहां पे जैसे भी जो भी प्रोसेस होगा उसका वो सब चीजें करके आपको एडजस्ट करा दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है आप हर एक चीज आपके घर से लेके गए रहेंगे। इस पे आपको मैं पर्टिकुलरली और इंडिविजुअल वीडियो लेके आऊंगा क्या क्या लेके जाना है। उसमें आप मच्छरदानी तक अपने घर से लेके जाएंगे, ठीक है, और जाना भी चाहिए। और अगर नहीं लेके गए हैं तो जेटीसी इसीलिए होता है कि अगर कोई भी चीज आप नहीं लेके गए हैं, कोई चीज मतलब ऑब्वियसली सबको पता है कि 100% आप लोग सब कुछ लेके तो नहीं जा सकते हैं, कुछ चीजें होंगी जो वहां पे जाके आपको लेनी होगी, वहां के जो भी लोकल बाजार होगा। तो जेटीसी इसीलिए है कि आप जो है वहां पे जो भी चीज आरटीसी शुरू होने से पहले, ठीक है, आरटीसी शुरू होने से पहले जो भी चीजें हैं, जो चीज आप घर से लेके नहीं आए हैं, या फिर जो चीज आप जैसे बैंक अकाउंट में अभी आपकी दिक्कत आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि आप तुरंत बैंक अकाउंट खुलवाने गए और खुल गया, मे भी कोई दिक्कत आ गई, भगवान ना करे लेकिन कोई दिक्कत आ गई, तो आपका जो 15-20 दिन का जेटीसी का टाइम पीरियड होगा उसमें सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा, बैंक अकाउंट एंड ऑल, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, आपके कपड़े, पीटी शूज, बूट, हर एक चीज आपको प्रोवाइड और मुहैया करा दी जाएगी, ठीक है। वो जो भी प्रोसेस होगा उसके तहत कि आप जब आरटीसी शुरू हो तो आप उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। अब जेटीसी में करना क्या होगा, क्या आप अब मन में ये बात आ रही होगी क्या दिन भर हम सोए रहेंगे और यही प्रोसेस चलेगा, तो नहीं। सबसे पहले आप सबसे सुबह सुबह जब उठेंगे, जो भी आपका जो वहाँ पे हम लोग का मतलब ट्रेनर होंगे वो इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कितने बजे उठना है कितने बजे नहीं। फिर पीटी होना होगा, ठीक है, और पीटी होने के बाद हम लोग वही जो है क्या बोलते हैं बाल्टी और खुरपी लेके अपना जो है वहाँ पे सोशल वर्क करेंगे। अब सोशल वर्क का मतलब क्या होता है, तो वही सोशल मतलब साफ सफाई करना होगा। फिर दोपहर में भी हम लोग को जो है सोशल करने को मिल सकता है, ठीक है, सोशल करने को दोपहर में मिल सकता है, ये आपके इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड करता है। और फिर शाम को पीटी होगा और फिर सोशल करने को वही बाल्टी और खुरपी लेके हम लोग को साफ सफाई करना होगा। और यकीन मानिए कि बड़ा दोस्तों के साथ इस सब में मजा भी आने वाला है, ठीक है। तो ये जो हो गया सोशल का वर्क, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो है ना वो लोग हम लोग को नोटिस करते हैं, ठीक है। और जेटीसी में कहीं ना कहीं हम लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई रहती है। अगर कहीं ना कहीं मन में अगर ये बात हो कि भाई जेटीसी में मस्ती मार लेते हैं और आरटीसी से शुरू करेंगे, तो नहीं, जेटीसी में हम लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। और देखिए यार पहले दिन से बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो खुरपी और बाल्टी वाला बॉन्ड जो है वो ज़्यादा आगे तक जाएगा। तो उम्मीद है कि हम लोग पहले तारीख को ही ज्वाइन करेंगे, और मैं खुद कोशिश करूंगा कि मैं पहले तारीख को ज्वाइन करूं और अपने दोस्तों भाइयों के साथ मिलूं, ठीक है, और उनके साथ जितना भी टाइम मिले स्पेंड करूं, क्योंकि हम लोग का ट्रेनिंग जो भी होने वाला है 1 साल का, उसके बाद तो फिर हम लोग भी अलग हो जाएंगे और दोस्ती अच्छी खासी हो जाएगी 1 साल में। अभी से हो चुकी है 9534 भाई बहनों की, ठीक है। तो ये होने वाला है। अब इसमें होगा कि उसके बाद हम लोग जब जेटीसी ओवर हो जाएगा तो तुरंत आरटीसी में चले जाएंगे, और आरटीसी में आपको कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कि पता चला कि आपका बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आरटीसी में कि आप जाइए बार बार दौड़ रहे हैं बैंक अकाउंट के लिए और इधर आपकी जो ट्रेनिंग है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो इसीलिए जेटीसी का प्रोसेस कराया जाता है। तो उम्मीद है कि इतना सब कुछ समझाने के बाद एक बार देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं है।
तो इतना सब कुछ समझाने के बाद मतलब बताने के बाद, आप लोग को डिटेल में समझाना नहीं, बताना, इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप लोग का सारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है, हर एक चीज़ पे मैं डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, पहले नियुक्ति पत्र तो आने दीजिए। तो थैंक यू सो मच। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो अब सब्सक्राइब करने से रुकिएगा मत। समझ रहे हैं ना? सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ट्रेनिंग सेंटर में मैं जब आऊँगा तो आप लोगों को पकड़ पकड़ के आप लोगों से सब्सक्राइब करवा लूँगा। ठीक है? तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।